वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल अब दुआओं में मांग रहे हैं आपको। तो ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स पर, करंट एनर्जी पर। इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, वो चाहे आपके कांटेक्ट में हो या ना हो। और इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस लगे हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस को आपने अच्छे से देखना है। जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, आप उसको सिलेक्ट करें। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो जिन्होंने सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चुना है, आप लोगों के लिए पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने के साथ साथ लॉयल हो, लविंग हो, केयरिंग हो, इमोशनल हो, बैलेंस्ड हो। एंड आपके साथ इस इंसान को एक सोल कनेक्शन भी फील होता है। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो। आप इनसे शादी भी करना चाहते हो। आप इस पर्सन से फ्यूचर भी बनाना चाहते हो। और आप इस इंसान को कभी भी ज़िंदगी में छोड़ना नहीं चाहते। तो अभी ये पर्सन आपके प्यार को याद करके ना खुद में उदास हो गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा प्यार नहीं मिल रहा। इन्होंने कोशिश की होगी, इधर उधर रिलेशनशिप में गए होंगे, कैजुअल डेटिंग की होगी, फ्लर्टिंग की होगी। अब इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशन जो है वो इस पर्सन के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट रिलेशन था। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी गलतियों से और अपनी लापरवाही से इस रिश्ते में पूरा एफर्ट नहीं डाला, पूरा प्यार नहीं दिया। तो अभी कुछ लोगों का नो कांटेक्ट लग रहा है और बाकियों का डेली कांटेक्ट। बहुत कम लोग हैं, 5 से 10% जिनका शायद ब्रेकअप हो गया है और आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हो कि मेरा एक्स मेरे लिए क्या सोचता है या क्या सोचती है। तो आपके एक्स को आपके बारे में ये लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, बिल्कुल ऐसा प्यार करते हो आप निस्वार्थ भावना से। उसमें आप अपना फ़ायदा नहीं देखते, अपना नुकसान नहीं देखते, अपना सेल्फिश मोटो नहीं देखते। सिर्फ आप अनकंडीशनल लव देते हो, केयर करते हो। आपने इस रिलेशन में बहुत मेहनत भी की होगी। इनके रूठने पर आप इन्हें मनाते होंगे। और कई बार आपने इनको ये भी कहा होगा कि तुमसे मिलकर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं, तुम मेरा संसार हो। लेकिन इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, कद्र नहीं की। अब ये पर्सन पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा था। और भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों का पार्टनर तो अभी भी ना आपके साथ चीटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड है। और ये पर्सन आपसे छुपकर छुपाकर किसी और इंसान के साथ हो सकता है रिलेशन में होंगे। और आपको शायद इन्होंने बताया नहीं होगा, या फिर आपके साथ इन्होंने अभी भी बहुत सारी बातें सीक्रेट रखी हुई हैं। उसका रीज़न यही है कि ये इंसान आपके अलावा किसी और रिलेशन में भी हैं। और ये पर्सन आपको झूठ बोल रहे हैं। और उस इंसान के साथ भी, जिसके साथ भी ये चोरी छुपकर रिलेशन में है ना, उसके साथ भी इनका प्यार सच्चा नहीं है। वहाँ ये किसी फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, या फिर इनका कोई मजबूरी भी हो सकती है। अगर ये उनके साथ मैरिड हैं, इनकी वो वाइफ है, इनके वो हस्बैंड हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि उनसे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या उस रिलेशन में इनको वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही। और
कभी कभी तो ये पर्सन ये भी सोचते होंगे कि अगर इनकी शादी उस इंसान से ना हुई होती तो आप ही इनके वुड बी पार्टनर होते, हस्बैंड या वाइफ के रूप में ये आपको देखते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि इनकी कहीं शादी हो रखी है, या फिर ये उस इंसान से सेपरेटेड हो सकते हैं। और बाकियों के लिए तो ये किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और आपके साथ रिलेशन में नहीं आ रहे और ये उसको भी नहीं छोड़ रहे। तो ये दो लोगों में चोरी छुपकर रिलेशन चलाना चाह रहे हैं और ये पर्सन अभी कोई डिसीजन लेने के मूड में भी नहीं लग रहे मुझे, कि ये कोई फैसला भी नहीं कर पा रहे। या तो ये उसको छोड़ना नहीं चाहते, हो सकता है उस रिश्ते में इनको फायदा मिल रहा हो, पैसों का फायदा, फिजिकल प्लेजर मिल रहे हो, ये उनके साथ सेक्सुअली कनेक्शन में हो, फिजिकल रिलेशन बनाते हो, ये फ़ायदा भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन नॉन कमिटल है, इस इंसान को लाइफ में फ़न करना है, प्लेजर करना है, एंटरटेनमेंट करना है खुद का, लेकिन दूसरे इंसान को ये अपने जीवन में हस्बैंड या वाइफ के रूप में नहीं देख रहे, क्योंकि ये पर्सन मुझे थोड़े सेल्फिश लग रहे हैं। और जब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ तो आप में से कुछ लोग ना परेशान हो जाते हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है जैसा आप बता रहे हो। तो आप लोग भूल जाते हो कि जब आप ऑनलाइन टारो रीडिंग सुनने आते हो, वीडियोस को देखने आते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी टारो कार्ड रीडिंग में जनरल तरीके से आती है और इस वीडियो को दुनिया में अलग अलग जगहों पर बैठे लाखों हज़ारों लोग सुनते हैं। हर किसी के साथ ये मैच नहीं करेगी, ये जनरल गाइडेंस है। कुछ पार्ट आपके साथ मैच होगा, कुछ किसी और के साथ मैच होगा, लेकिन अगर आपको सटीक भविष्यवाणी के साथ कि आने वाले समय में मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में लौट कर आएगा या आएगी, क्या मेरी शादी मेरे मनचाहे इंसान के साथ होगी या नहीं, तो इस तरह के जो सवाल आपके हैं उनका जवाब आप पर्सनल रीडिंग में मेरे से ले सकते हो। और मेरे से रीडिंग करवाने की जो जानकारी है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो। क्योंकि यहाँ ना कुछ लोगों के पार्टनर पे प्रेशर है, घर वालों का, फैमिली का। इनके घर में बड़े लोग हैं जो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए। और अगर ये पहले से ही मैरिड हैं तो ये पर्सन आप पे चोरी छुपकर नज़रें रखते हैं, आपसे ये रिलेशन भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये किसी बंदिश में बंधना नहीं चाहते। अगर आप इन्हें कहो कि ये सारा टाइम आपके साथ फ़ोन पर रहें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, लाइफ के क्या प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उसके बारे में ये कोई बहुत ज़्यादा आपको बताने की एनर्जी में और मुझे इंटेंशन में नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ रिलेशन में फ्यूचर देखते हैं, लेकिन अपनी बातें मनवाना और अपने हिसाब से रिलेशन को हैंडल करना, कंट्रोल करना, वो बदलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। बाकी अभी इनकी करंट फीलिंग्स आपके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड करने की है, ये आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। और ये पर्सन ना आपके साथ होकर अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, इनको अपनापन लगता है आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी, चीयरफुल और खुद में सेटिस्फाई फील करते हैं। उनको इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी उनको इस रिलेशन से उम्मीद भी नहीं है, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जब उनके साथ हो तब तक ये रिलेशन उनके लिए स्पेशल है और इस स्पेशल रिलेशन को वो लाइफ लॉन्ग
इसी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं, तो ये पर्सन फील करते हैं कि हम दोनों के बीच में दूरियां क्यों हैं, क्यों हम साथ नहीं हैं, क्यों हमारे अंदर पुरानी लड़ाई झगड़ों के कारण, गलतफहमियों के कारण ये दूरियां आ गई हैं। तो ये पर्सन ना आपको अपनाने के लिए और आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते, किसी भी तरीके से ये कमिटमेंट में नहीं बनना चाहते। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर भी नहीं सोचते कि पास्ट में आप दोनों का रिश्ता कैसा था, क्यों था, क्या चल रहा था आप दोनों के रिलेशन में। ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपके साथ अपनी लाइफ, अपना टाइम और अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें। दिन ब दिन इनके अंदर आपके लिए इमोशंस भी बढ़ रहे हैं, फीलिंग्स भी बढ़ रही हैं, और ये इन फीलिंग्स को और इमोशंस को रोकना नहीं चाहते। उसको फील करके इनका मन भी भर आता है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जिनके पार्टनर ने नो कांटेक्ट आपके साथ डाला हुआ है, ये पर्सन उस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको अगेन बता दिया, ये पर्सन लौट कर अगर आपकी तरफ आ भी जाएंगे तो ये आपके साथ रिलेशन को लेकर कोई बहुत बड़ा मैरिज का ऑफ़र या कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इनको अभी क्लैरिटी नहीं है। या तो ये अपनी लाइफ में उतना स्टेबल नहीं है, हैप्पी नहीं है, उतना ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है, या फिर इनके ऊपर घर वालों का प्रेशर है और आप दोनों का जाति, संप्रदाय, धर्म अलग हो सकता है, जिसके कारण इनको मैरिज करने में दिक्कत आएगी। ऐसे कुछ ख्याल इनके अंदर आते हैं और ये उन ख्यालों को अंदर ही अंदर दबाकर रख देते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। तो आज की रीडिंग में ना बहुत सारे मिक्स कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जी बड़ी मिक्स्ड आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत खुश हैं कि वो आपको मिले, लकी फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हो, पुराना वक्त याद करके खुश होते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ होकर भी किसी और रिलेशन में टाइम दे रहे हैं, किसी और के साथ झूठ बोलकर रिलेशन चला रहे हैं। शायद इनकी लाइफ में वो रिलेशन इनको सिर्फ कार्मिक लेसन देने आया है, लेकिन अभी भी इनकी आंखें उस थर्ड पार्टी रिलेशन में खुली नहीं है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। तो ऐसे ख्याल इनमें बहुत आ रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे। अभी मैं आपको कुछ लेटर्स यहाँ पे बताऊंगी। ये लेटर्स हैं उन लोगों के पार्टनर का नाम का पहला अक्षर जो थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई सीक्रेट अफेयर है, कोई हिडन रिलेशन है पार्टनर का। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनकी वाइफ और हस्बैंड है, ये मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी खुद की नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो बदल ही नहीं रही। या तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, या तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मस्त मौला टाइप के पर्सन है। इनको माई वे और हाई वे वाला एटीट्यूड पसंद है, मेरी मर्ज़ी से चीज़ें हों और मेरे ही तरीके से रिलेशन चले, उसका कंट्रोल इनके हाथ में हो। ये इस तरह का रिश्ता आपसे रखना चाहते हैं। तो अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, अगर ये आपसे खुद कांटेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, तो भी इनके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये दिखा नहीं रहे। कुछ टाइम के बाद ये वापस आने का मन बना रहे हैं, लेकिन वो कितना टाइम लेंगे लेने में, ये पर्सन अगले 3 हफ्ते भी ले सकते हैं, 8 हफ्ते भी ले सकते हैं, और अगर आना चाहें तो ये अगले 20 दिनों के अंदर भी आपके साथ कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हैं। तो यहाँ पर
मुझे सारी ही एनर्जी फील हो रही है। जिनके पार्टनर का नाम का लेटर LMROWAVSUILCH और लास्ट लेटर P है, इनसे शुरू होता है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। आप इनके लिए कुछ भी करो, अगर उपाय करो या फिर अगर आप इनके लिए रेमेडीज कर रहे हो, इनके लिए कोई मंत्र जप रहे हो, इनके लिए आप व्रत रख रहे हो, उपवास कर रहे हो, और अगर इन पे कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है तो वहाँ से निकलना इनका अभी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक मैजिक अपने आप ख़त्म नहीं होता। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ब्लैक मैजिक कभी अपने आप नहीं ख़त्म होता। उसके लिए आपको ब्लैक मैजिक को काटना पड़ता है, रिमूवल करवाना पड़ता है। अगर आप मुझसे ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना चाहते हो तो मेरी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे से संपर्क करने की सारी जानकारी लगी है। आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में जाकर 555 लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो इस समय अपने जीवन में रिलेशन को लेकर और लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर स्टक एनर्जी में है, फंस गए हैं, समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। इनकी मून एनर्जी बहुत डिस्टर्ब्ड है। ये भी हो सकता है पिछले 3-4 दिनों में आपने इनके लिए और इन्होंने आपके लिए नाइट टाइम में, रात के समय में एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ फीलिंग्स और विचारों को महसूस किया है। आपने भी उनके बारे में सोचा होगा और इन्होंने भी आपके बारे में सोचा होगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डबल माइंड फील कर रहे हैं, दोहरे विचार इनके दिमाग में चल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करना क्या है। या तो इनकी लाइफ में कोई और है। अब देखिए, ये सुनकर आप लोग ना डर जाते हो, गुस्सा भी हो जाते हो और परेशान होना शुरू कर देते हो कि और कौन हो सकता है। कुछ लोगों को पता है कि इनकी लाइफ में वो दूसरा इंसान कौन है। या ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो आप दोनों के बीच में कोई कबाब की हड्डी है, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण ये रिलेशन अभी एक टफ टाइम से गुजर रहा है। और बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनको अभी कोई रिलेशन में जाना ही नहीं है। वो अपने आप को बिजी कर रहे हैं, अपने काम में मन लगा रहे हैं, कहीं और ध्यान हो सकता है इनका। बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे रिलेशन, प्यार, दोस्ती, शादी, ऐसा इनका अभी कोई दिमाग नहीं चल रहा। इनका ध्यान कहीं और है। या तो इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं, या ये बहुत ही ड्यूटीफुल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल है, परिवार का भरण पोषण करना, परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, लाइफ में कुछ बड़ा नाम कमाना है, अमीर आदमी बनना है, एसेट्स बिल्ड करने हैं, नेटवर्थ बढ़ानी है, माता पिता का नाम रोशन करना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान प्यार में अभी नहीं है। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, ज़्यादा दिमाग और ध्यान काम पर हो सकता है। अभी वो कुछ नहीं इतना सोच रहे जितना शायद आप सोच रहे हो। और भी कुछ कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी।
कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन आपसे बातें छुपा रहे हैं। इन्होंने पास्ट में शायद किसी और के लिए आपको धोखा दिया होगा, अब इनको धोखा मिल रहा है थर्ड पार्टी से, लेकिन ये ना छुपा रहे हैं, ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर ये छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इरादे, अपना प्यार, कि वो आपको प्यार अगर करते हैं तो वो दिखा नहीं रहे, अंदर ही दबाया हुआ है। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो ये शुरू से ही नॉन एक्सप्रेसिव रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को गोल मोल करके बताते होंगे। कई बार आपने इनको कमिटमेंट के लिए अगर पूछा भी होगा तो आपको ना हाँ में ना में कुछ ऐसा जवाब देते होंगे जो बड़ा ही अटपटा सा होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर का इरादा पहले दिन से ही आपके साथ शादी का नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले दिन से ही आप दोनों के बीच में परिवार नहीं मानेगा, धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, तो आगे चलकर परिवार वाले मानेंगे नहीं, फ्यूचर कैसे बनेगा, शादी कैसे होगी, शायद आपको पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी आपने इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा। आप इनको आज भी प्यार करते हो। और कुछ लोगों के पार्टनर पहले से ही मैरिड हैं, तो शायद आप इनको कभी छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पहले दिन से ही पता होगा कि ये शादीशुदा हैं। बजाय ये सब चीज़ों को जानते हुए भी इन सब बातों को आपने दिल में बोझ नहीं बनाया, बल्कि इनको प्यार दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से भी प्यार हो जाता है, हम सोचकर किसी से प्यार नहीं करते। तो जो लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना कि शादीशुदा इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है, कई बार कुछ लोग अपने शादीशुदा होने की बात को छुपाते हैं और दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, और बाद में जब उस इंसान को पता लगता है कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उस इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स, लव सब अटैच हो जाता है उस रिलेशन में, उस इंसान के साथ, और फिर वो चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाते। अब आगे देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। वाओ, बड़े ही रोमांटिक कार्ड्स हैं। मुझे यहाँ पे चार्म्स भी दिख रहे हैं आपके ऑप्शन में। पहला चार्म निकला है, एक प्यारा सा फूल बना हुआ है। ये फूल कोई भी हो सकता है, क्योंकि इस फूल पे पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन एक फ्लावर नज़र आ रहा है। तो ये चार्म जो निकला है फ्लावर का, इसको मैं फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि फूल बहुत डेलिकेट, सेंसिटिव, प्योर, ब्यूटीफुल और बहुत ही सूदिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। क्योंकि फूलों से दुनिया में बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं। फूलों के रस से परफ्यूम, डियो, फ्रेगनेंस, अतर ये भी बनता है। और फूल दुनिया में आपको कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर आराम से पूजा में इस्तेमाल होने के लिए, शुभ कार्यों में इस्तेमाल होने के लिए, ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर, सेलिब्रेशंस पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ फूल आपको वो कामनेस देते हैं आपके सेंसेस को। तो आपको ये फूल जैसा मानते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेंसिटिव, वेरी डेलिकेट, वेरी माइल्ड एंड जेंटल, एंड यू आर वेरी अफेक्शनेट। आप बहुत प्यारे हो, मन के साफ हो। आपकी ब्यूटी इन्होंने फूलों के साथ रिलेट की है। या तो आपने कभी इनको कोई फूल गिफ्ट किया हो, वो इन्होंने संभाल कर रखा है, या फिर आपके पर्सन को फूलों का शौक हो सकता है, फ्लावर्स का। फ्लावर प्रिंट के कुछ कपड़े वगैरह पहनते होंगे, फ्लावर प्रिंट का कुछ अपने घर में रखा होगा। कोई आपने अगर इन्हें गिफ्ट किया है तो उसको देखकर अक्सर इन्हें याद आ जाती है। और ये भी हो सकता है कि ये सोच रहे होंगे कि आने वाले टाइम में वो आपको फ्लावर गिफ्ट करेंगे। अब देखते हैं अगला चार्म क्या है। इस चार्म पे बहुत ही प्यारा एक ब्रेसलेट बना हुआ है जो हाथ में पहना जाता है। अब ये ब्रेसलेट है, इसमें मैं जेंडर रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि ब्रेसलेट कोई भी डाल सकता है, औरत भी मर्द भी। इस ब्रेसलेट से आपके पर्सन आपके बारे में सोचते होंगे, याद करते होंगे,
कभी आपने इनको इनके बर्थडे पर कोई ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, कोई एनिवर्सरी गिफ्ट आप दोनों ने एक दूसरे को कभी किया था, तो वो इन्होंने आज तक संभाल रखा है। जब भी ये उस ब्रेसलेट के बारे में सोचते हैं तो इनकी नज़रों के साथ साथ इनका मन भी खुश हो जाता है कि आपकी यादें इन्होंने आज तक उस ब्रेसलेट के रूप में संभाल कर रखी हैं। अगला चार्म यहाँ पर निकला है, बहुत ही प्यारा सा टेडी बियर निकला है, क्यूट सा ये प्लस टॉय। बहुत लोग टेडी बियर को वैलेंटाइंस पे गिफ्ट के रूप में एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, लेकिन टेडी बियर अपने आप में ही एक बहुत क्यूट, फ्लफी सा, चबी सा, गोलू मोलू सा खिलौना है। ठीक है, तो इस टेडी बियर से मुझे आप दोनों के रिश्ते में वो क्यूटनेस, वो लाइवलीनेस, वो कंफर्ट, वो क्लोजनेस, वो बॉन्डिंग नज़र आ रही है, क्योंकि टेडी बियर बहुत ही प्यारा जानवर है। अगर आपने बेयर देखा हो, वो भी टेडी बेयर, तो वो बहुत ज़्यादा दूर से देखने में क्यूट लगता है, मन करता है उसको पकड़ लें और उसको गले लगा लें। तो आपके पर्सन भी आपको टेडी बियर की तरह ही मानते होंगे, आपके साथ गले मिलकर, आपके साथ हाथ पकड़कर, आपको बाहों में लेकर, आपके साथ प्यारी बातें करके उनको वो कंफर्ट, वो कोजीनेस, वो वार्मथ, वो अपनापन फील होता होगा। इसके बाद देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज क्या है। चार्म्स तो मैंने बता दिए हैं, अब कुछ मैसेज भी हैं मेरे सामने, जिसमें पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। यानी कि वो एक सपना हमेशा से ही उनका रहा है कि वो इस रिलेशन में लाइफ लॉन्ग आपके बनकर रहना चाहते हैं और आपको अपना बनाकर रखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी बात है। बस मुझे इस पर्सन की थोड़ी सी ही प्रॉब्लम लग रही है, वो ये है कि ये जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स को और अपने इरादों को छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं हैं। इस रिलेशन में उनको बहुत यादें और बहुत गहरे एहसास हुए हैं, डीप कनेक्शन फील करते हैं वो। कई बार तो उनको ये भी लगता है कि आप दोनों ऑपोजिट हो, लेकिन फिर भी आप दोनों में कमाल की केमिस्ट्री है, गजब का प्यार है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ उम्र को लेकर, स्टेटस, पावर, लाइफस्टाइल को लेकर भी बहुत अलग हो। या तो ये उम्र में आपसे बहुत छोटे हैं, या उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं, या फिर कोई तो ऐसा डिफरेंस है, जैसे कि सोसाइटी का प्रेशर फील होता होगा। कई बार इनके घर वाले भी कहते होंगे कि हमें अपनी जाति और बिरादरी में ही तुम्हारी शादी करनी है। इन पर बहुत बर्डन है, प्रेशर बहुत है दिमाग में, लेकिन फिर भी वो रुकेंगे नहीं आपको अपना प्यार देने से और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनको इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग और कंफर्ट फील हुआ है। अगला चैनल्ड मैसेज क्या है? अगला मैसेज है, क्या मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? ये मैसेज है उन लोगों का जिनके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि वो आपके लायक नहीं है, काबिल नहीं है। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने आपके प्यार को अपने प्यार के साथ कंपेयर किया होगा, या फिर आपको उन्होंने किसी और के साथ कंपेयर किया होगा, अपने एक्स के साथ, अपने सीक्रेट रिलेशन के साथ। और उनको लगा होगा कि इसने जो मुझे प्यार दिया है, केयर दी है, वैसा प्यार, वैसी केयर मैं भूल ही नहीं सकता। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी नज़र आ रही हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। बाकी अगला चैनल मैसेज है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बस एक आखिरी मौका और दे दो। अगर आप इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे हो
या फिर आपने इस इंसान से कांटेक्ट खुद करना बंद कर दिया है। तो ये आखिरी मौका आपसे चाहते हैं कि बस आप एक आखिरी मौका इनको दे दो। और ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी अब शायद इनकी तरफ दिखाना कम कर दिया। जितना पहले प्यार में पागल हो रहे थे कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत इनको कॉल करते थे, तुरंत इनके पीछे भागते थे। अब आपने कंट्रोल कर लिया है वो सब। तो आज की यही रीडिंग थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाइए और फटाफट से 555 टाइप कीजिए। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का तीसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन है उन लोगों का जो नो कांटेक्ट से बहुत परेशान हैं। और मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में भी गया होगा। आप उस ऑप्शन को सुन सकते हो। आपके लिए मुझे ढेर सारे चैनल्ड मैसेज और काफ़ी सारे चार्म्स के साथ साथ डिविनिटी टैरो डेक से अलग अलग कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड है चैनल मैसेज जो है, कैन यू प्लीज वेट फॉर मी, मुझे तुमसे ही अपनी जिंदगी बितानी है। ये मैसेज है उनके लिए जिनके पार्टनर आपके साथ रिलेशन में आगे रहना चाहते हैं और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। वो आपको लेकर बहुत होपफुल है, पॉजिटिव है। शायद अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाते होंगे, नखरे दिखाते होंगे, ड्रामे करते होंगे कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लव, केयर और अटैचमेंट फील होती है। बैक एंड फोर्थ आप उनके माइंड में हो। उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बस अभी फ़िलहाल वो एंशियस हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, पास्ट में उलझे हुए हैं, प्यार करते हैं आपको। बस उनको इतना लग रहा है कि आप उनसे दूर ना चले जाओ, आप उनको छोड़ ना दो, आप किसी और की बातों में ना आ जाओ। तो शायद वो चाहते हैं आपको अपना बनाना। पहले वो डिफेंसिव एनर्जी में रहते थे। डिफेंसिव एनर्जी इनके कार्ड्स देखकर क्लियरली नज़र आ रही है कि पास्ट में आपने इनको बहुत चेस किया है और ये ईगो में आ जाते होंगे कि ठीक है यार, ये मेरे पीछे कितना पागल है, ये तो कभी मुझे छोड़ेगी नहीं या ये मुझसे कभी दूर नहीं होगा। तो उनको ना ये कॉन्फिडेंस आपने दिया है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि ये गलत है किसी को ज़्यादा प्यार करना। किसी को ज़्यादा प्यार करना गलत नहीं है। गलत ये है कि किसी पे ज़्यादा भरोसा करना, ट्रस्ट करना। आज आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनने आए हो तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है। कुछ लोगों को इस इंसान ने झूठ बोलकर किसी और रिलेशन में चले गए हैं। कई बार अपनी मर्जी से ये आपकी लाइफ में आना जाना लगा कर रखते हैं, आपको डबल माइंड करते हैं। और कई बार ये आपके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि मुझसे बात करो, मुझे मिलो, मेरा फ़ोन उठाओ। तो आपको इनका ना ये वियर्ड बिहेवियर और एटीट्यूड समझ नहीं आता कि ये कुछ पल में कुछ और हैं और उसके बाद कुछ और हो जाते हैं। अगला चैनल मैसेज है, आजकल तुम्हारा ख्याल मुझे हर दम, हर घड़ी, हर पल सताता है। न जाने क्या तुमने ऐसा मुझ पे कर दिया है। आजकल ये आपको मिस कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप इनके दिमाग में आ रहे हो, आंखों के सामने आ रहे हो। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इनके अंदर, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप इनको मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, या फिर आप डेली इनको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअली अपनी जर्नी को समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन का और इनका जो ख्याल है वो हमेशा रहता है। तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये हील हो रहे हैं,
आप अपनी जर्नी को समझ रहे हो कि हम दोनों को अगर ईश्वर ने मिलाया है तो कोई तो वजह है जो आपके पर्सन को अब जाकर समझ आ रही है। आपको तो शायद पहले ही समझ आ गई थी। तो ये पर्सन ना आपके बारे में जो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप हाईली इंट्यूटिव हो, आप में एक फायरी एनर्जी है, पैशनेट भी रहते हो, आप बोल्ड हो, रिस्क टेकर हो, लेकिन आपका एक सॉफ्ट साइड भी है जो कंपैशन से भरा है, एम्पैथी से भरा है, लव से भरा है, काइंडनेस से भरा है, ह्यूमिलिटी से भरा है, ग्राउंडनेस से भरा है। तो आपको वो मदरली वाइब्रेशंस और एनर्जी में ज़्यादा देखते हैं। मदर क्या होती है, माँ क्या करती है, दुनिया में हर इंसान के लिए माँ का जो दिल है वो प्रेम, ममता, दया और करुणा से भरा है। माँ बच्चों में भेदभाव नहीं करती कि ये मेरा बच्चा है या किसी और का बच्चा है। माँ निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से प्रेम बांटती है, ख्याल रखती है, नर्चर करती है। तो आपसे ना उनको ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और एनर्जी फील होती है कि आपका प्यार उनके लिए बहुत प्योर है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो ये ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी स्टॉकर की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो आपको ऑनलाइन चेक कर रहा हो और आपको पता भी ना हो। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है या आप इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो, क्योंकि मुझे आपकी भी स्टॉकर एनर्जी लग रही है। और बाकी आजकल ना इनको आपकी कहीं ना कहीं से इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है, एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है टेलीपैथी के द्वारा कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों सोलमेट हो या दोनों पास्ट लाइफ के कार्मिक हो। जब हम किसी को हमेशा अपने अंदर फील करते रहते हैं ना कि अभी वो क्या कर रहा होगा, अभी वो क्या कर रही होगी, वो इंसान जब हमारे दिल और दिमाग से निकलता नहीं है तो बहुत ही क्लियर है मकसद कि वो इंसान प्यार भी करता है आपको और वो इस इंसान के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करता है। और ऐसे कनेक्शंस हमारे कार्मिक भी हो सकते हैं, हमारा कोई ना कोई उनसे कर्म भी जुड़ा हो सकता है। अगला देखते हैं मैसेज क्या है। प्लीज़ हेल्प मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आपकी मदद मांग रहे हैं ये, आप उनकी हेल्प करो, उन्हें आपकी ज़रूरत है। और आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, आप कम से कम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, उन्हें मिलने जा सकते हो, उनके किसी दोस्त को लेकर इस पर्सन को अगर ये रूठे हुए हैं तो मना सकते हो। या फिर आपके साथ अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हो, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, इन्होंने आपको झूठ बोला था, इन्होंने अगर आपको धोखा दिया था, तो आप वेट कर सकते हो कि ये इंसान अपना सबक लेकर, अपनी गलतियों से सीख कर फिर इस रिलेशन में वापस आए। आप भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आप अपने दिल को दुखा चुके हो। शायद अब आप थोड़ा स्ट्रांग बन रहे हो, पहले जैसे नहीं हो। आप चाह रहे हो कि इस पर्सन को आप कम से कम अपनी पावर, अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करवा सके। तो आपने एक अच्छा काम किया है, इस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करना छोड़ दिया है। उसी की वजह से अब इनका ध्यान, इनकी अट्रैक्शन, इनको आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव महसूस हो रहा है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। अचानक तुमने मुझसे मिलना और बात करना क्यों बंद किया है? ये मैसेज है उनके लिए जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो या कोई ऐसा हिडन सीक्रेट बाहर आ गया है। कुछ पता लग गया है गाइज आप लोगों को, शायद इस वजह से आपने इनको मिलना, इनसे बात करना बंद कर दिया है। ये भी हो सकता है कि आप इनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, आप इनसे जो दूरी बना रहे हो
वो इनको सबक देने के लिए बना रहे हो। आपने बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस पर, फीलिंग्स पर कंट्रोल किया हुआ है। आप शायद इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा इस इंसान से आपका लगाव गहरा है। बस अपने अंदर आपने एक बात को बैठा लिया है या ठान लिया है कि अब की बार मैं इनके पास नहीं जाऊंगा या मैं कॉल नहीं करूंगी, ये खुद मेरे पास आएंगे। तो बस उसी दिन से इनकी हवा टाइट हो गई है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक स्ट्रॉन्ग नियम है। अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी पढ़ा है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, तो उसकी जानकारी आप नेट से और भी ले सकते हो। अभी इस वीडियो को सुनने के बाद आप इंटरनेट पे जाकर आकर्षण के नियम की जानकारी और उसके फ़ायदे और उसका मेथड, प्रोसेस, टेक्निक्स, ये सब सुन सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो। और बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे आर्टिकल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप उसको पढ़िए, समझिए, और आप फिर इस पर्सन को अगर माफ़ करना चाहते हो, मौका देना चाहते हो, तो आप वो भी दे सकते हो। लेकिन बेटर यही होगा कि आप इनका वेट करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके लिए प्यार में तड़प ही रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन बस वही बात है ना कि सामने वाला खुद ही कॉल कर ले, वो खुद ही आ जाए, क्योंकि शुरू से आप इनको पैम्पर करते रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इनको प्यार दिया है, बहुत केयर की है। तो जितना आपने इनको प्यार किया है, केयर की है, पैम्पर फील कराया है, उसके कारण उनको एक आदत बन गई है उनकी कि उनको आपको मनाना ना पड़े, आप खुद ही मान जाओगे। तो उस एटीट्यूड में ये थे। अब इनका आपने भ्रम तोड़ा है, अब आपने इनकी ईगो को ठेस पहुंचा दी है, धक्का लगाया इनको। और ये भी ज़रूरी होता है, कभी कभी ज़िंदगी में हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है ताकि सामने वाले को सबक मिले। तो ये पर्सन खुद आएंगे आपकी तरफ, आपको इनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। जब भी मैं तुम्हारी फोटो देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं। तुम्हारा मेरे जीवन में कितना बड़ा अहम योगदान रहा है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। आपने इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए होंगे, इनकी किस्मत भी बदली होगी। आप वो पॉजिटिव एनर्जी, वो हाई वाइब्रेशन के साथ इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए हो। और आपने इनको समय समय पर दुखों से, समस्याओं से लड़ना, जूझना सिखाया है। और कुछ तो है आप में वो बात जिसके कारण इस पर्सन को हीलर एनर्जी आपसे मिली है, कि आपने उनकी लाइफ में आके गाइड का काम किया है, सपोर्ट किया है, और इनको हमेशा से आपने मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो आपकी बहुत सारी बातें अब इस इंसान को याद आ रही हैं और ये फील कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ मैजिकल ही एनर्जी में रहते थे। आप उनके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान करते थे, आप उनके लिए हमेशा से पॉजिटिव रहे, अटेंटिव रहे, अवेलेबल रहे। तो ऐसा प्यार और ऐसा पार्टनर जो प्यार भी करता हो, हमें जीवन में सपोर्ट भी करता हो, हमारे साथ सुख और दुख में खड़ा हो, हमारी समस्याओं को अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी मानता हो, तो अब उनको सारी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं। लेकिन मेरा अभी भी इस पर्सन पे एक डाउट आ रहा है कि अगर इतना अच्छा वो आपको समझ रहे हैं, इतना प्यार उनको आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो पहले क्यों नहीं आपके लिए स्टैंड लेते थे। खैर वही बात है ना कि जब जो होना है तब सो होकर रहता है। जब जहाँ जो लिखा होता है हमें वो कर्म भोगने पड़ते हैं, हमें उन चीज़ों से डील करना पड़ता है। और फिर कई बार हमें बहुत लेट जाकर आंखें खुलती हैं, सबक मिलता है। तो आप इनको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। और इनको आप अपनी लाइफ में अगर दोबारा मौका देना चाहते हो तो बहुत सावधानी के साथ दीजिए, ताकि ये पर्सन आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस के साथ
दोबारा मजाक ना करें, क्योंकि प्यार अगर आप किसी को कर रहे हो ना दिल से ज़्यादा, तो कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और अपने लिए स्टैंड लेना ये मत भूलो। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के आगे कटोरा लेकर प्यार की भीख मांगना शुरू कर दो। प्यार करो, फील करो, सामने वाले को भी रियलाइज करवाओ एंड बी होपफुल एंड स्टे ऑन योर ग्राउंड्स, अपने ग्राउंड्स पे खड़े रहो। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 555, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते आखिरी ऑप्शन पर जो है ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, मुझे आपके पर्सन में अभी एक एटीट्यूड, एरोगेंस और एक ना डिले की एनर्जी फील हो रही है। यानी कि वो लेड बैक एटीट्यूड में है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, उनको ऐसा भी डर नहीं है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे या वो आपसे बात नहीं कर रहे तो ये रिश्ता टूट चुका है। ऐसा कोई डर, ऐसा कोई ख्याल आपके पर्सन में मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप ज़्यादा फिक्र में हो, आप ज़्यादा टेंशन में हो, आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि काफ़ी दिनों से या पिछले कुछ महीनों से आप दोनों के रिलेशन में बातें कम हो गई हैं, तो आपके अंदर ये डर आ गया है कि ये किसी और के लिए मुझे तो नहीं छोड़ चुके। आप में ये डर बैठ गया है कि इन्होंने किसी और को चुनकर मुझे तो नहीं छोड़ दिया। तो मुझे और भी कार्ड्स मिले हैं जिनकी सिचुएशन लग रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ये पर्सन शायद आपको ब्लॉक कर चुके हैं या इन्होंने आपसे बातें करना कम कर दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। जहाँ इनको खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ इनका फन, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस इन्हें नज़र आती है, ये वहाँ चले जाते हैं। ये रिलेशन में मुझे इतने सीरियस या इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं लग रहे। आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। और थर्ड सिनेरियो उनका है जिनके पार्टनर की लाइफ में, तो मुझे मैरिड होने का कार्ड मिला है कि ये किसी से मैरिड है। तो ये अपनी परिवार, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोच रहे। अब जब मैं ऐसी रीडिंग बताती हूँ ना, तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो हमें याद नहीं कर रहे, उन्हें हमारी याद नहीं आ रही। अब कार्ड में नहीं आ रहा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हमेशा वो ऐसे ही रहेंगे ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र ऐसे ही रहने वाले हैं। ये सिर्फ उनकी अभी की सोच लग रही है। हो सकता है अगले 10 दिनों के बाद ये एनर्जी उनकी बदल जाए और आपके लिए उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी और फिजिकल इंटीमेसी के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो प्यार दोबारा उमड़ आए, दोबारा वो फीलिंग्स जागें। लेकिन अभी इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आजकल थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। या तो इनको थर्ड पार्टी लगातार अपनी बातों से खींच रही है अपनी तरफ, या इनके ऊपर थर्ड पार्टी का कोई प्रेशर हो सकता है, या थर्ड पार्टी इनको धमकी दे चुकी है या दे चुका है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारे और मेरे रिलेशन की जो पोल है, जो सच्चाई है, वो मैं दुनिया के सामने रख दूंगा या रख दूंगी। उसके बाद देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो शायद ये डर गए हैं और इसी डर के कारण ये आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे। खुद को इन्होंने रोका हुआ है और ये इंसान आपके लिए अभी ना कोई भी डिसीजन लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। अभी इनकी जो इनर वॉइस है, मन की आवाज़, वो इनको रोक रही है। अभी ये टाइम लेंगे। आजकल
कुछ लोगों का पार्टनर बहुत एंजॉय करने में लगा है या लगी है, ज़्यादा वक्त दे रहा है अपने परिवार को, दोस्तों को, खुद की खुशियों को बटोरने में लगा है, लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, एक बिगर पिक्चर से देखने लगा है। इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन उन इमोशंस के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। या तो उनको अभी लग रहा है कि हम दोनों का डिवाइन टाइमिंग नज़दीक नहीं आया, या फिर उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। जैसे पहले नंबर पे पैसा, दूसरे नंबर पे उनका काम, तीसरे नंबर पे शायद आप हो। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और थॉट चक्र आपके पर्सन का ब्लॉक है, बैलेंस में भी नहीं है, रूट चक्र भी बैलेंस में नहीं है। 6th चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। 5th चक्रा आर्केंजल गैब्रियल का कार्ड है। आर्केंजल मेटाट्रॉन और आर्केंजल गैब्रियल, इनसे आप अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप भगवान के आगे प्रार्थना करते हो कि भगवान, मुझसे कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो कृपया करके मेरी गलतियों को माफ़ किया जाए। और अगर मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ मेरी गलती की वजह से ख़राब हुआ है, तब भी आप मुझे माफ़ कर दें। तो अगर आप ऐसा कुछ अपने भगवान के आगे बोलते हो, वैसे ही आपने इन एंजल्स के आगे बोलना है, आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल गैब्रियल। और ये आपने डेली करना है, कम से कम अगले 10 दिनों के लिए। और हो सके तो ये प्रेयर आप दिन में 2 बार करें, एक बार सुबह उठकर, एक बार रात को सोने से पहले। और ये आप कहीं भी कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, बस उस टाइम आपको अपना कनेक्शन एंजल्स के साथ बनाना है। मन में कोई डाउट नहीं लेकर आना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर स्ट्रेस में नहीं आना, और ओवर इमोशनल नहीं होना। अब देखते हैं कुछ चैनल मैसेज। तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यार ही सही, लड़ाई ही सही, नाराज़गी ही सही, बस ये रिश्ता हमारा बना रहे। वो कह रहे हैं इस रिश्ते में लड़ाई हो, झगड़ा हो, गलतफहमियां हो, हम चाहे एक दूसरे के साथ ब्लॉक अनब्लॉक एक दूसरे को कर दें, लड़ लें, झगड़ लें, कई दिनों तक चाहे बात ना करें, पर वो इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। तो अगर वो रूठे हुए हैं, आप उन्हें मना लो, और अगर आप उनसे नाराज़ हो गए हो तो वो आपको मनाने बहुत जल्द आ रहे हैं। मैंने आपको 10 दिन का टाइम बोला है, लेकिन कुछ लोगों में ये टाइम आगे चला जाएगा, अगला महीना भी लग सकता है। अगले महीने का जब फुल मून आएगा, पूर्णिमा का टाइम, उसके आसपास इमोशनल लेवल पे दोबारा कनेक्शन फील करना, दोबारा आपके साथ जुड़ना, दोबारा आपके साथ रिलेशन में आना, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, आपके प्यार को पाने के लिए और आपकी अटेंशन पाने के लिए इनकी कोशिश आपको नज़र आएगी कि अब ये कोशिश कर रहे हैं मेरी तरफ आने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए। तो आप इनके ना एक अलग अंदाज को नोटिस करोगे कि यार, पहले तो ये मुझे अपने पीछे भगवाते थे, अब ये मेरे पीछे भागना चाह रहे हैं। और ये अटेंशन जब आपको मिलेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, मन भी खुश होगा, और आप इनकी तरफ और ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हारे प्यार को अनदेखा किया। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत ही क्यूट एनर्जी है, एंड बहुत ही रोमांटिक मैसेज है। इसमें इस इंसान का प्यार दिख रहा है आपके लिए, पछतावा भी दिख रहा है, क्योंकि इस मैसेज में वो मीनिंग भी है, एक गहराई भी है। तो कहते हैं ना, इंसान को जब ठोकर लगती है तब उसको समझ आता है कि मेरा सही क्या था, मेरा बुरा क्या था। आपने शायद इनको अनकंडीशनल लव दिया है,
आप इस पर्सन को पसंद करते हो, साथ ही साथ आप इस पर्सन को प्यार भी करते हो, लेकिन बस आपको इस पर्सन से जो दुख मिला है, जो आपको इन्होंने कई बार ब्लॉक किया है, कई बार किसी और के लिए ये आपको कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, और कुछ कुछ लोगों का पार्टनर तो कई महीनों तक छोड़कर किसी और रिलेशन में चला जाता था, तो वो दर्द, वो इंतज़ार, वो आंसू सिर्फ आपने झेले हैं। तो अब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन वो पुराना गम, वो पुराना दर्द आपके अंदर से निकल नहीं पा रहा। शायद यही एक वजह है कि आप इनके लिए अपने आप को इतना ज़्यादा कई बार दुखी कर लेते हो। आप इनके बारे में बहुत सोचते हो। कई बार तो आप इतना सोचते होंगे कि आप सारी रात जागकर इनके लिए टैरो रीडिंग सुनते होंगे, इनके लिए प्रेयर्स करते होंगे। इनके लिए कुछ लोगों ने तो किसी टैरो रीडर से रीडिंग भी करवाई होगी, और कुछ लोगों ने हो सकता है मन बनाया हो कि हम आगे चलकर इस पर्सन को और अपने लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आए, किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवाएं। आप इस पर्सन को बहुत समझा चुके हो, लेकिन वो उस वक्त समझते नहीं थे। आज जब उनको कोई प्यार नहीं कर रहा, तो उनको असलियत समझ आ रही है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब ये कितनी जल्दी आएंगे, ये सबके लिए अलग है। अगला चैनल मैसेज है, खालीपन क्या होता है, मुझसे पूछो। छोटा सा मैसेज है, मीनिंग बहुत गहरा है। अकेलेपन का मैसेज है, और अकेलेपन का मैसेज इसलिए है क्योंकि इन्होंने अकेलापन देखा है। इस अकेलेपन ने इनको सबक दिया है, क्योंकि आपने उनको अपने साथ रिलेशन में जो प्यार दिया, जो दोस्ती वाला बॉन्ड था आपका, जब आप उनको अपना लव ऑफर करते थे तब वो आप पे ध्यान नहीं देते थे। अब जब आप इस पर्सन से अपने आप को थोड़ा दूर कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो या डिस्टेंस बना रहे हो, तब इनको पता लग रहा है कि अकेलेपन का गम क्या होता है। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बड़ी हाई है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी कुंडलिनी जागृत करना, चक्रा बैलेंसिंग करना, मंत्र जाप करना, ईश्वर से कनेक्शन बनाना, स्पिरिट्स क्या होती हैं, विचक्राफ्ट क्या होता है, पराविद्या क्या होती है, और भजन कीर्तन सुनना, सत्संग सुनना। आपने कुछ हो सकता है कि गुरु भी धारण किए हों, किसी गुरु को आपने अपने जीवन में इस पर्सन के लिए अपनाया हो, या अपने गुरु का सानिध्य आपने इस इंसान की वजह से ही प्राप्त किया हो। क्योंकि जब मन बहुत दुखी होता है ना, तो हम गुरु की तलाश में भटकते हैं कि हमें कोई गुरु मिल जाए, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मिल जाए। तो वो आपको इस पर्सन की वजह से शायद आपकी हायर कॉन्शियसनेस और आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अगला चैनल मैसेज है, जिस तरह से तुम मुझे देखा करती थी, उन नज़रों को मैं कैसे भूल जाऊं। आपकी आंखें और आपकी नज़र, आपका देखने का तरीका, आपकी आंखें, वो स्पेशल कनेक्शन इनको फील करवाता है। तो ये पर्सन अपने आप को ना आपके लिए बदल रहे हैं। अगर इनमें कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे कि बुरी आदतें बहुत लोगों को होती हैं कि फ्लर्टिंग बहुत करते हैं, वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं। जब उनके पास ट्रू लव होगा, एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान होगा ना, तभी भी कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो साइड में अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं। तो शायद इनको वैसा कोई एडिक्शन होगा, या फिर इनको कोई अल्कोहल या लिकर लेने का, शराब वगैरह ज़्यादा पीने का, स्मोकिंग करने का, जुआ वगैरह खेलने का, या बहुत ज़्यादा लोगों से फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। तो शायद आप इनको कई बार मना भी करते होंगे कि ये सब तुम लिमिट में करा करो,
तब ये ज़्यादा सोचते नहीं होंगे, अब आपको ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनको आपके बारे में ज़्यादा प्यार भी आ रहा है, ख्याल भी जाग रहा है आपके बारे में। और अगले कुछ दिन तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे इमोशनल लेवल पर और कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में 555 लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया है, ऑप्शन 1, 2, 3 या 4, आप उसे सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।